तो दोस्तों की हालचाल। मेरा नाम है राज और आज हम डुबकी लगाने वाले हैं समुद्र के अंदर एक रहस्यमय जीव का पता लगाने जिसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहानियों में से कहा जाता है जलपरियां। तो भैया वीडियो के शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और आज का टारगेट है 50 लाइक का, तो वो भी कर दो। तो बिना टाइम बर्बाद किए लगाते हैं ऑक्सीजन मास्क और मारते हैं डुबकी। तो भैया लोगन, ये जो जलपरियां हैं वो सिर्फ भारत में ही ट्रेंडिंग नहीं है, बल्कि इनके बारे में दूसरे देशों की किताबों में भी लिखा गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानियां सच में है, क्योंकि हमारे पास आज कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो कि दावा करते हैं कि जलपरियां होती हैं। लेकिन सबूत और घटनाएं पेश करने से पहले मैं आपको जलपरियों की ओरिजिन बताना चाहता हूं। तो भैया, ये जो जलपरियां है इसे मरमेड भी कहा जाता है, जो कि फ्रेंच के दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। मर यानी कि सागर और मेड यानी कि स्त्री, जो कि कंबाइन करने पे एक मछली और लड़की का हाइब्रिड बनाकर देता है, जिसे जलपरी कहते हैं। और बात करें लोक कथाओं की, तो कहा जाता है कि जलपरियां गाना बहुत ही सुंदर गाती है, इतना सुंदर कि लोग उसके गाने को सुन के समुद्र में छलांग लगा देते थे। जलपरियों को कभी कभी मददगार भी कहा गया है। साथ ही इनकी कहानियां दुनिया भर के सारे देशों में प्रचलित है, जैसे यूरोप, अफ्रीका, एशिया। और ये भी कहा जाता है कि तूफान और जहाज डूबने या फिर गायब होने के पीछे इनका ही हाथ होता है। जलपरियों के ऊपर की सबसे पहले कहानी 1000 साल पहले असाइरिया में सुना गया था, जहाँ पे कहानी कुछ ऐसी थी कि देवी अटार्गटिस को ना चाहते हुए भी अपने प्रेमी को मारना पड़ा, जिसके बाद उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने शर्मिंदगी से समुद्र में छलांग लगा दी, जिसके बाद वो जलपरी बनके वहीं रहने लगी। एक कहानी और है जहां अलेक्जेंडर की बहन थीसा लॉयनिक मरने के बाद जलपरी बन गई थी, और कहानी यही खत्म नहीं होती। एक कहानी हमारे देश से भी आई है कि जब राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनकी आर्मी लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे, यानी कि ब्रिज बना रहे थे, तब हनुमान के रास्ते को रोकने के लिए उनके सामने स्वर्ण माछा यानी कि सोने की जलपरी आके खड़ी हो गई थी, लेकिन वो उन्हें रोक ना पाई। साथ ही ये भी पता चलता है कि वो स्वर्ण माछा असल में रावण की बेटी थी, जो कि रावण के कहने पर हनुमान को लंका आने से रोक रही थी। पुरानी चीन किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि जलपरियों के आंसू मोतियों में बदल जाते थे, जो कि बहुत ही कीमती थे, और इसी वजह से पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरे जलपरियों का शिकार किया करते थे। लेकिन जलपरियों की मधुर गीत के कारण अक्सर पायरेट से उनके शिकार बन जाया करते थे। इंडियन माइथोलॉजी की बात करें तो भगवान विष्णु का एक रूप है जिसका नाम है मत्स्य रूप, जिसमें उनका आधा शरीर इंसान का है और आधा शरीर एक मछली का है, जो कि जाहिर करता है कि जलपरियां बहुत सालों से प्रचलित रही हैं। लेकिन ये सब तो थी पुरानी बातें। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी घटनाएं जो कि ऐसा दावा करती है कि जलपरियां कहानी नहीं बल्कि एक रहस्यमय सच्चाई है। साइंटिस्ट का जलपरियों पर कहना है कि जब बंदर खुद को इंसान में डेवलप कर सकते हैं तो पॉसिबल है कि उस समय कुछ बंदरों ने खुद को पानी के अंदर रहने के लिए भी डेवलप कर दिया हो, क्योंकि जब बंदर एक इंसान बन सकता है तो जलपरी क्यों नहीं। वैसे ही एक दिन एनिमल प्लैनेट पे एक शो लॉन्च हुआ था जिसका नाम था मरमेड द बॉडी फाउंड, जो कि बेसिकली एक ऐसा शो था जिसमें कुछ लोग पानी में जाके रहस्यमय चीजों का पता लगाया करते थे, जिसमें उन्होंने एक ऐसी फुटेज दिखाई थी कि उन्होंने एक ऐसे जीव को पकड़ लिया जिसका आधा शरीर इंसान का है तो आधा शरीर मछली का। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई, लेकिन बाद में फिर पता चला कि इस वीडियो या फिर शो को बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया था, इसमें कुछ सच्चाई नहीं थी। जलपरियों से जुड़ी एक और घटना हमारे भारत गुजरात में भी हुआ था, जहाँ पे न्यूज और मीडिया एकदम पगला गई थी जब उन्हें पता चला कि एक समुद्र के किनारे एक मरी हुई जलपरी पड़ी है। ये भी न्यूज एकदम आग की तरह वायरल हो गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस न्यूज को भी एक फेक न्यूज करार कर दिया गया। जिसके बाद 2016 में भारत में एक बहुत ही अलग बर्थ केस हुआ था, जहाँ पे एक बच्चा दिखने में एक जलपरी जैसा पैदा हुआ था। ऊपरी भाग इंसानों जैसा और नीचे का भाग मछली जैसा, दोनों पैर जुड़े हुए एकदम मछली की तरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बच्चा सिर्फ 10 मिनट तक जिंदा रह पाया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इस बीमारी का नाम है साइरेनोमेलिया, जिसे मरमेड सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये सारी जो घटनाएं मैंने आपको बताई, ये ऐसा दावा करती है कि जलपरियां होती भी है और नहीं भी होती, लेकिन आज तक ऐसा कोई रॉक हार्ड सबूत नहीं मिला जिसमें प्रूव हो जाए कि हाँ जलपरियां होती हैं। आज भी लोग इस पे खोजबीन कर रहे हैं और ऐसा पॉसिबल है कि ये कहानी सच है, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ 3% ही जीवों को खोजा है। 97% अभी भी राज बन के समुद्र में दफन है, जो कि धीरे धीरे सामने
सामने आएगा। तो पॉसिबल है ऐसा कि सून एक ऐसा टाइम आएगा जब हम कंफर्म हो जाएंगे कि जलपरियां की ये सारी कहानियां सच है। तो भैया सबसे पहले तो आप कमेंट करो कि आपको इसके बारे में क्या लगता है। जिसके बाद आपको करना क्या है कि लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आके देख लेना है। तो मिलता हूँ भैया अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा। और हाँ, 50 लाइक भूलना मत।